आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा महापंचायत का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियों पर भर्ती होगी। द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कल दी गई भावभीनी विदाई। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व सहायता समूहों की महिला सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा। और पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी, कई नदियां उफान पर, कई जगह बांधों के खोले गए गेट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती होगी, जिसकी प्रक्रिया 15 अगस्त से शुरू हो जाएगी। वे कल अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर रविन्द्र भवन कन्वेंशन हॉल भोपाल में पहली राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रतिमाह 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की बात भी कही। राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत में 52 जिलों से चयनित 6 युवा और एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना आदि के कैडेट्स और विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थी सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि साथ ही प्रतिमाह रोजगार दिवस मनाकर विभिन्न योजनाओं का लाभ युवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं के सुझावों को शामिल करते हुए नई युवा नीति तैयार की जाएगी, जिसे स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस 12 जनवरी से लागू किया जाएगा। युवाओं की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने युवा पुरस्कार की स्थापना और राज्य युवा सलाहकार परिषद का गठन भी किया जाएगा। प्रदेश में हर साल युवा पंचायत होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने युवाओं से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह से भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि देशभक्ति की भावना का संचार करने वाले इस अभियान में हमारा ये प्रण हो कि 13 से 15 अगस्त की अवधि में हर घर में तिरंगा लहराए। केंद्रीय सूचना प्रसारण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कार्यक्रम में नई दिल्ली से वर्चुअली शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत के युवाओं के लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। देश में आरंभ 102 स्टार्टअप को आज यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त हुआ है, जो भारत के युवाओं की सामर्थ्य का प्रमाण है। खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान की कल्पना और विचार के परिणाम स्वरूप ही यूथ महापंचायत का आयोजन संभव हो पाया। संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण कार्यक्रमों के कार्यकारी निदेशक रहे श्री एरिक सोल्हम ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के योगदान का स्मरण किया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कल सुबह 10:15 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारंपरिक समारोह में केंद्रीय कक्ष पहुंचेंगे। भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की उपस्थिति में श्रीमती मुर्मू शपथ लेंगी। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति का संबोधन होगा। केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह के समापन के बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगी। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उन्हें तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को यथोचित सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजनीतिक दलों से पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से ऊपर उठने और देश के लोगों के विकास और कल्याण के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया। संसद के केंद्रीय कक्ष में कल आयोजित विदाई समारोह में श्री कोविंद ने कहा कि जब हम पूरे देश को एक परिवार के रूप में देखते हैं तो हम ये भी समझते हैं कि मतभेद कभी न कभी पैदा होते ही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के मतभेदों को बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माध्यम से सुलझाया जा सकता है। श्री कोविंद ने कहा कि नागरिक और राजनीतिक दलों के लिए कई संवैधानिक रास्ते खुले हैं, जिनमें विरोध भी शामिल है। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान श्री कोविंद ने इस सर्वोच्च पद का कद और सम्मान बढ़ाया है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और दोनों सदनों के सांसद उपस्थित थे। यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व सहायता समूहों की पशु सखी के रूप में कार्य करने वाली महिला सदस्यों को हेल्प के रूप में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। ये कार्यक्रम पशु सखियों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उनके जीवन स्तर में बदलाव लाएगा, साथ ही वे समृद्ध बनेंगी।
ये बात केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सचिव अतुल चतुर्वेदी ने भोपाल में ए हेल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर कही। प्रशासन अकादमी में आयोजित देश का पहला ए हेल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने भी संबोधित किया कार्यक्रम को। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में अब ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और बघेलखंड के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। कई जगह नदी नाले उफान पर है। नर्मदा, ताप्ती और क्षिप्रा के बाद अब चंबल नदी भी उफान पर है। खंडवा में कल सुबह ओमकारेश्वर डैम के चौथा गेट खोल दिए गए। राजधानी भोपाल में भी भदभदा बांध के दरवाजे खोले गए। नर्मदापुरम में भी तवा डैम के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। तवा डैम के गेट खुलने के बाद से इंदिरा सागर डैम का जलस्तर भी बढ़ रहा है। शिवपुरी, दतिया, भिंड और श्योपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। कोटा बैराज से छोड़े गए 12,000 क्यूसेक पानी और बारिश के असर से मुरैना में राजघाट पर चंबल का जलस्तर 4 मीटर तक बढ़ गया है। श्योपुर में पार्वती और अमराल नदी उफान पर है। मौसम विभाग ने शहडोल, सागर, नर्मदापुरम, भोपाल, चंबल और ग्वालियर संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम के अंतर्गत श्योपुर में 26 जुलाई को और विजयपुर में 27 जुलाई को आयोजन किए जाएंगे। ग्लोबल वाटर मिशन फाउंडेशन की वैश्विक दूत क्षिप्रा पाठक ने अमरकंटक से गुजरात तक नर्मदा किनारे बने आश्रमों में 1 करोड़ पौधों का वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया। इसी सिलसिले में वे कल डिंडौरी पहुंची और पौधरोपण किया। निवाड़ी जिला कलेक्टर तरुण भटनागर ने कल की ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया और पौधरोपण किया। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में सतपुड़ा के जंगलों के बीच प्रसिद्ध नागद्वारी यात्रा शुरू हो गई है। 3 साल बाद शुरू हुई ये 12 दिवसीय नागद्वारी यात्रा 3 अगस्त तक चलेगी और ऊंची कूद के भारतीय खिलाड़ी तेजस्विन शंकर को आखिरकार 28 जुलाई गुरुवार को ब्रिटेन के बर्मिंघम में शुरू होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने के लिए मंजूरी मिल गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।